जय माँ। गीता में एक बड़ा सुंदर शब्द है, वहीं से प्रारंभ करें। शब्द है शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। कई बार देखता हूँ मैं, कभी कभी यूट्यूब में लोग तर्क शब्दों में उलझते हैं और शब्दों में खेल खेलते हैं। तो शब्दों का अपना महत्व है। शब्द तो होते ही इसलिए हैं कि वो अभिव्यक्त करने की चेष्टा करते हैं उसको जो सहजता से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है। खासकर जब हम सुप्रीम या परम सत्य की बात करते हैं तो पहले तो यह समझना चाहिए कि कोई भी शब्द अभिव्यक्त नहीं कर सकता है। तो मैं इसको दो तरह से समझता हूं। जैसे लोग कहते हैं विष्णु सहस्त्र नाम, तो 1000 ही क्यों है? क्योंकि आप 10,000 भी ले लोगे तो भी वो खत्म नहीं होगा। बड़ी सुंदर कबीरदास जी की पंक्ति है। ये बैकग्राउंड इसलिए क्योंकि लार्जर कंटेक्स्ट में चीजें देखनी चाहिए। सात संबंध तो मसी करो, लेखनी सब वन राई, धरती तो कागद करो, हरि गुण लिखा ना जाए। अगर आप 7 समुद्र की स्याही बना लो और सारे वृक्षों की कलम बना लो और सारी धरती को कागज बना लो तो भी केवल हरि हरि नाम की महिमा नहीं लिखी जा सकती है। तो अब क्या हुआ है कि उस परम सत्य को जो अचिंत्य है, जो जिसको कोई टर्म कुछ भी नहीं, आप किसी भी टर्म से अगर डिफाइन करते हो, नीति का मतलब यह है कि आप जैसे ही उस पर लेबल लगाओगे आपने उसको लिमिट कर दिया। फिर भी प्रयास हुए हैं क्योंकि आप कम्युनिकेट करना चाहते हो। तो पहले तो प्रयास हुआ जिसमें लोगों ने अब परमात्मा, तो इससे क्या अर्थ होता है? जो आप आत्मा कौन है? सेल्फ। तो सेल्फ का जो स्वामी है या सेल्फ जहां से निकला है, जो ओरिजिन है, परम द सुप्रीम सेल्फ, इसका लिटरल मीनिंग तो होगा कि हम जिसको अपना सेल्फ समझते हैं ये हमारा रियल सेल्फ नहीं है। सुप्रीम सेल्फ, जो सुप्रीम सेल्फ है वो परम आत्मा। तो ये जो लिमिटेड सेल्फ है जिसको हम अपना स्व कहते हैं, इसको परमात्मा से एक होगा तभी इसको पता चलेगा कि मैं कौन हूं। तो वहां से ये सारी रिक्वेस्ट शुरू होती, हूं एम आई, इत्यादि इत्यादि। लेकिन एक समस्या यहां पर यह होती है कि जब आध्यात्मिक जीवन में अनुभव में जाते हैं, और ये बात माता जी श्री अरविंद बड़े सुंदर ढंग से बताते हैं कि अब जैसे आप किसी के घर जा रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री के घर जा रहे हैं, तो आपको सड़क जैसी आएगी वहाँ बैरिकेड ये वो, तो लोग कहेंगे कहाँ आ गए भाई, प्रधानमंत्री का घर आ गया। अब आपने प्रधानमंत्री का घर देखा, जैसे जोकिंगली बता सकता हूँ कि व्हाइट हाउस मैंने ऐसे देखा। अब कैसे देखा? कार में बैठे बैठे आधी नींद में देखा। किसी ने कहा व्हाइट हाउस, मैं तो झोंका ले रहा था, मेरा इंटरेस्ट नहीं था। मैंने देखा, फिर मैं सो गया। पर मैं कह सकता हूँ कि मैंने व्हाइट हाउस देखा, झूठ तो नहीं होगा। तो उसी प्रकार से श्री अरविंद एक जगह कहते हैं कि अधिकांश लोगों ने पर ब्रह्म को फ्लीटिंग ग्लिम्स से देखा है, पोर्च से देखा है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ठीक वैसे ही जैसे वो नींद आप नहीं बहन कर सकते हो उसको, वो प्रचंड है। वो यहां तक कह दिया, छोट नारायण जी ये जब बताते थे, वो मैं एग्जैक्ट भूल गया हूँ, उपनिषदों में कहते हैं वह जो अभय देता है उसका दर्शन बड़ा भयंकर होता है। आप अर्जुन के साथ तो यही हुआ, विशेष कृपा के बाद भी, क्योंकि जब आप देखोगे आपकी कोई सत्ता ही नहीं है, आप जैसे अनेकों जा रहे हैं और आ रहे हैं, तो वो बड़ा भयंकर होता है। क्योंकि यही चीज कठोपनिषद में है। यम कहते हैं नचिकेता को, कुतो यम अग्नि न तत्र चंद्र तारकम नेमा विद्युतो का भांति न सूर्य। वहां तो आप नहीं ग्लिम्स को वो कर सकते हो। अगर आपने थोड़ा और देखा तो आप खत्म हो जाओगे। यही चीज श्री रामकृष्ण बताते हैं और श्री अरविंद भी यही बताते हैं। तो अधिकांश ने ग्लिम्स किया और उस ग्लिम्स पे उन्होंने बाद में परमात्मा, यही ओवर माइंड की अवस्था है।
ओवर माइंड पे आप ग्लिम्स करते हो, इतना डैजलिंग होता है, माने शब्द यूज किया है डैजलिंग, स्प्लेंडर्स ऑफ द ओवर माइंड। उसमें आपको सारे ये भी दिख जाते हैं, देवता, उनके पक्ष। तो आप वहाँ पे अल्टीमेट परमात्मा का दर्शन समझ सकते हो। तो आप कहेंगे ठीक है, वो समझते हैं, आप कहते हो नहीं है, इसका प्रमाण क्या है? तो कभी कभी प्रमाण बड़ा सिंपल होता है। वो प्रमाण, कम से कम मैं तो यही प्रमाण मानता था कि जो परमात्मा तो एक है, सारी सृष्टि में व्याप्त है, जो सत्य विभक्त कर दे, युक्त ना कर सके, तो वो परम सत्य तो नहीं हो सकता। तो फिर मैंने सावित्री में जब एक लाइन पढ़ी तो मैंने कहा तृप्त हो गया। सावित्री की वो लाइन है, ऑल दिस मस्ट बी लेफ्ट बिहाइंड एज ऑल वी मस्ट। ये आती है बुक 3 में, प्रारंभ में। अशुपति ने सब अनुभव कर लिया है, ओवर माइंड के स्प्लेंडर देख लिए, पार्टिंग लाइन देख ली, ओवर माइंड के ऊपर खड़े हो गए। लेकिन फिर क्या कहते हैं अननोएबल में, ऑल दिस मस्ट बी लेफ्ट बिहाइंड एज ऑल वी मस्ट until the highest is found, where world and God become, are true and one. क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, क्योंकि यदि एक ही है सत्य, तो वो एक सत्य तो हर जगह है, हर चीज में, ना केवल समा। इसीलिए श्री अरविंद ईश उपनिषद की इस उसको हाईएस्ट कहते हैं स्टेट मेडिटेशन करने। ये ग्लिम्स किया है किसी ऋषि ने, आत्मे वा भूत विजानता। और इसलिए वो त्रिविध मेडिटेशन जो बताते हैं, जो बहुत पावरफुल है, लेकिन ये सब चीज़ें अंदर से आनी चाहिए, इसका कोई भरा नहीं जा सकता दिमाग में। मेडिटेट ऑन दीज लाइन्स कि द डिवाइन इज इन ऑल इज इन द डिवाइन एंड द डिवाइन इज ऑल। ये बहुत कठिन है, क्योंकि आप जब कर्म करोगे तो आपको ये लाना पड़ेगा कि इन ऑल मीन्स मैनिफेस्टेशन में देयर इज अ डिफरेंशिएशन। मैनिफेस्टेशन के लिए डिफरेंशिएशन है। सारा धर्म की जो व्याख्या वही है। धर्म कोई ऐसे फिक्स्ड रूल्स नहीं है, इवोल्यूशन के साथ। शूद्र का धर्म है, वैश्य का धर्म है, क्षत्रिय का धर्म है, ब्राह्मण का धर्म है, और स्पिरिचुअल व्यक्ति जो धर्म के परे चला जाता है, सर्वधर्मान परित्यज्य। तो वन हैज टू अंडरस्टैंड कि वो चेतना की किस भूमि से कहा गया है। तो हाईएस्ट ट्रुथ तो वही है जो हर चीज में ईश्वर का ना केवल दर्शन करता है, बल्कि उनकी अभिव्यक्ति को भी देखता है। दर्शन भी काफी नहीं है। आप कहेंगे क्यों? तो किया है लोगों ने। कैसे किया है? जब अगर आप पूरे संसार को अंत में माया, इल्यूजन कह के डिस्कार्ड कर देते हैं, तो फिर उसकी भी व्याख्या होती है कि नहीं, माया इज इन द सेंस कि ये डिस्टॉर्शन है। ऑल राइट, तो ये फिर आपको पूरा समावेशी सत्य होना चाहिए कि भाई ये डिस्टॉर्शन क्यों आया और कैसे ठीक होगा। डिस्टॉर्शन है ये तो ऐसे बात होगी कि डॉक्टर ने कहा भाई आपको ये बीमारी है, तो डॉक्टर से आप पूछोगे ना कि भाई ये क्यों हुई, हम नहीं जानते, इडियोपैथिक। आप देखें कई बीमारियों के बारे में कहा जाता है इडियोपैथिक। इडियोपैथी का मतलब ये होता है कि हम इसकी इटियोलॉजी, इसकी ओरिजिन नहीं जानते, लेकिन इस पर हम डॉक्टरों के बीच में एक जोक प्रसिद्ध है। इडियोपैथी का मतलब द पेशेंट इज एन इडियट, नहीं, द डॉक्टर इज एन इडियट एंड द पेशेंट इज पैथेटिक। या मुझे आपको कारण ही नहीं पता इडियोपैथिक, हम नहीं जानते। इडियोपैथिक इज ए डिसेंट वे, बड़ा सुंदर भारी भरकम शब्द है, लेकिन इसका अर्थ ये होता है कि हम नहीं जानते। तो अब देखिए, भगवान ने कहा कि भाई ये डिस्टॉर्शन है, कैसे डिस्टॉर्शन हुआ हम नहीं जानते। माया जी आ गई, अब उन्होंने क्यों आई, कैसे कर दिया है डिस्टॉर्शन, इसका इलाज बताइए, नहीं जानते। हम तुमको पैलिएटिव दे सकते हैं, बीमारी लाइलाज है पर खींच लेंगे हम। ज़्यादातर बीमारी तो ऐसी ही ना, हाइपरटेंशन का इलाज थोड़ी है, आप दवाई से उसको कंट्रोल में रखते हो। डायबिटीज का इलाज थोड़ी है, आप कंट्रोल में रखते हो ना इसको। और आप बोलेंगे नहीं आयुर्वेदा में नहीं, वहां भी इलाज नहीं है, आप कंट्रोल में रखते हो थ्रू सर्टेन प्रोसेसेस। नेचुरल तो कुछ नहीं हुआ ना। तो जब हम ये कहते हैं कि ये डिस्टॉर्शन है, तो भी ये पूरा उत्तर नहीं है। केवल और केवल अब तक जितना भी चिंतन हुआ है, लोग कंपेयर करते हैं, जैसे अभिनव गुप्त, नो इट्स नॉट देयर इन अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त तंत्र की को वेदांत से जोड़ते हैं टू दैट एक्सटेंट, यस, बट इसका पूरा कारण और पूरा इलाज केवल श्री अरविंद बताते हैं।
और श्री कृष्ण हिंट करते हैं अगेन। श्री कृष्ण को सब मालूम है, वो छिपा के बैठे हैं क्योंकि उनको पता है भैया टाइम नहीं आया। अभी अर्जुन की क्वेरी यही मनुष्य की सबसे बड़ी क्वेरी है, क्या करूं ये बता दो। अर्जुन मेटाफिजिकल क्वेश्चंस नहीं पूछता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करता है, तो उसके उत्तर भी बड़े प्रैक्टिकल, क्योंकि मनुष्य उस समय यही चीज चल रही थी, जो प्रचलित चीजें थी, जो सांख्य था, योग, अब उसके आधार पर मैं कर्म कैसे करूं, दिस वाज दी लेवल। श्री कृष्ण कहां पर इसका हिंट देते हैं, समग्रम माम। तो वहां पर वो सृष्टि को, रूपांतरण नहीं है उसमें, लेकिन वो सृष्टि को भगवान से जोड़ देते हैं। समग्रम माम वासुदेवम सर्वमिति, उसमें हिंट्स हैं जहां वो जोड़ रहे हैं, रूपांतरण की बात नहीं कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स के चेंज की बात नहीं कर रहे हैं, गुणों के रूप, क्योंकि वो समय नहीं आया, पर हिंट करते हैं। तो ये जब हम डेफिनेशन, क्योंकि आप देखेंगे हर एक अलग अलग ढंग से डिफाइन करता है। अब मैं कल्स के नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो सब अपने अपने ढंग से डिफाइन कर देंगे। अब उसमें आते हैं नाम। अब वैष्णव बोलेंगे कि भाई भगवान विष्णु सर्वोपरि, कृष्ण भक्त बोलेंगे श्री कृष्ण सर्वोपरि, और बाकी सारे अलग अलग ढंग से, शिव जी शिव सर्वोपरि, फिर झगड़ा करेंगे आपस में। कोई अनूठे नहीं है जो हिंदू मुसलमान फाइट, हमारे यहाँ भी हुई, लेकिन रिकंसाइल हुई है क्योंकि सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है। तो वी हैव एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल दैट देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस। सो अंत में हाँ अपने अपने खेमे में कहते हैं, लेकिन हमारे भगवान सबसे बड़े हैं। पर अब एक एक नाम में जाइए, जहाँ से बात हुई थी विष्णु सहस्त्र नाम, तो विष्णु नाम का क्या अर्थ है, कृष्ण नाम का क्या अर्थ है, शिव का क्या अर्थ, तो वहां पर आप देखेंगे कि ईच ऑफ देम इज एन एस्पेक्ट ऑफ द डिवाइन। क्योंकि वह जो अज्ञेय है, अचिंत्य है, अनिर्वचनीय है, उसको हम कैसे जान सकते हैं, तो वहां हम उसके मैनिफेस्टेशन से जान सकते हैं। उस अल्टीमेट रियलिटी का जो ग्लिम्स किया, लेकिन आप मैनिफेस्टेशन से जान सकते हैं। तो मैनिफेस्टेशन में ये सारी चीज़ें आती हैं, उनके गुण आते हैं, ज्योतिर्ब्रह्म कुछ लोग कहेंगे, तो वहाँ पे सारे, पर परमात्मा ओरिजिनल द सुप्रीम सेल्फ, परमेश्वर। अब यहाँ पर भगवान का एक एस्पेक्ट है जो ईश्वर, ईश्वर कौन है, ऐश्वर्य। अब वहाँ उनका कौन सा रूप आ रहा है, ही इज नॉट द सुप्रीम सेल्फ देयर, ही इज द सेम, लेकिन परमेश्वर हु इज द लॉर्ड ओवर ऑल बीइंग्स। जितने भी ईश्वरीय तत्व हैं, देवता हैं, देवी, बड़े बड़े, उनका भी जो अधिष्ठाता ओरिजिनल वह परमेश्वर है, ही इज द लॉर्ड। लेकिन किसका है वो अल्टीमेट, जो कहा जाता है वो नेचर के रेफरेंस में आप देखेंगे किसका ईश है, वो प्रकृति का, क्यों बाकी सारे उसके ही घेरे में घूम रहे हैं। माया का सर्किल है, इवन दोज हु आर, जो गॉड्स हैं, बड़े बड़े देवी देवता हैं, वो भी उनकी जो माया है, अब वो टर्म्स है, भ्रमित किया है, दैट मे नॉट बी द परफेक्ट थिंग, पर उसने बांधा हुआ है उनको, नाम रूप में बांधा है कि आपकी ये हो, आप भी मैं ही, लेकिन आपका ये काम है। तो एक लेवल पर दे आर ऑल वन, बट ईच ऑफ देम हैज ए सर्टेन फंक्शन। दोनों चीजें एक जगह एक साथ ट्रूथ है। तो परमेश्वर इज लॉर्ड ओवरऑल। भगवान, भगवान में तो बड़ी मजेदार बात आती, भगवान कहाँ से आता है, दो तरह से लोग इसको बताते हैं। एक है कि जो आपका भाग्य वहां से, लेकिन इसका जो ओरिजिनल सेंस भग कम्स फ्रॉम जॉय। अब देखिए, खुद ही देखिए, शब्द में ही बड़ा आनंद आता है। कहिए हे परमात्मा, हे परमेश्वर, जैसे कहते हैं भगवान, तो लगता है कि मेरे अपने हैं, बैठ के मैं खाना खा सकता हूं। भगवान जो जिनके साथ, तभी भक्त और भगवान दोनों एक दूसरे में एंजॉय, जॉय लेते हैं। अब यहां पर कौन सा एस्पेक्ट आ गया, आनंद का, संबंध का, सृष्टि से जो संबंध रखते हैं वो है भगवान, वही है, एक ही सत्य है, लेकिन उनका संबंध जब सृष्टि, तो भगवान। उसी प्रकार से नारायण, तो उनके तो दो अर्थ आते हैं, एक जो जल रूपी विश्व को, एक जो मटेरियल वर्ल्ड प्रेसिपिटेट होने के रूप पहले वो जल रूप में है, गतिशील है जल, उस गतिशील जगत में जो स्थिर तत्व है नारायण। बाकी सब बदलेगा, वो नहीं बदलेंगे। इसका दूसरा जो अर्थ लेते हैं वो
बिल्कुल सटीक नहीं है, लेकिन नर के अंदर जो वास करते हैं नारायण, ठीक है, चलो सुनने में अच्छा लगता है। पर वो केवल नर के अंदर वास नहीं करते हैं, नारी के अंदर भी वास करते हैं, सारी सृष्टि में वास करते हैं। नारायण केवल नर के अंदर नहीं वास करते हैं। नर, इवन अगर आप मैनकाइंड ले लें, नारायण का वास सब में है। तो वो वहाँ से ये शब्द आता है नारायण, जो गतिशील जगत, जो सदैव सतत फ्लोइंग है, चेंजिंग है, म्यूटेबल वर्ल्ड के अंदर जो वास करते हैं वो नारायण है। फिर आता है वासुदेव। तो वो भी हम देखते हैं कि जिन्होंने ये संसार को वस्त्र के रूप में पहना हुआ है। अब यहां पर क्या आभास है? छिपने वाला, वो छिपे हुए हैं। हु में आता है ना ये भाव, इन द ब्लू ऑफ द स्काई एंड द ग्रीन ऑफ द फॉरेस्ट, हुज इज द हैंड दैट इज पेंटेड। अब वो छिपे हुए हैं, दिख नहीं रहे हैं, लेकिन वही छिपे हुए हैं और वही एंजॉय कर रहे हैं। तो वहां पर आ जाता है वासुदेव। फिर एक शब्द आता है जो ब्रह्म, इसकी तो बात हुई भी है, शब्द में ही बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप कहते हैं ना ब्रह्म, उसका कोई अंत नहीं है, अनंत है। अब देखिए ब्रह्म शब्द ही है जो कितना भी चाहे एक्सपैंड करता चला जाएगा। तो मैनिफेस्टेशन में जब आता है, तो मैनिफेस्टेशन के पीछे कौन खड़ा है? ब्रह्म। और वो मैनिफेस्टेशन एंडलेस है। स्पेस टाइम क्या है? ब्रह्म। ब्रह्म ही बन गए हैं, एक्सपैंड करके स्पेस, ब्रह्म ही बन गए हैं, गतिशील काल। ब्रह्म के ही अंदर ये सारे नाम रूप प्रकट हो रहे हैं, ब्रह्म में ही जाकर के विलीन हो रहे हैं। ब्रह्म आ गया, ब्रह, दैट्स लाइक इट्स इन्फिनिट, लिटरली वास्ट, इन्फिनिट, सत्यम, ऋतम, बृहतम। तो जो वास्ट है, इन्फिनिट है, वो ब्रह्म है। ये भी उन्हीं एक का है। फिर लोगों ने कहा कि इसके परे, फिर सद, ऐसा भी कहते हैं सत्पुरुष। तो सत, जो एकमात्र, द ट्रू बीइंग, द ट्रू सब्सटेंस भी आता है उसमें, सद वस्तु। तो वो ट्रू बीइंग भी है, ट्रू वो भी है, सद है, सद स्वरूप है। श्री अरविंद उपनिषद में वो लाइन भी आती है ना, मे बी यू मे रिमेंबर, सद सद तीतम, सद असद तीतम। तो फिर जो योगी थे, दे वांटेड टू सर्च कि भाई इसके परे क्या है, परमात्मा कहाँ से आया। तो वो इंटेलेक्चुअल कर ही नहीं, वो कहते पहले परमात्मा को, सद पुरुष को पाले, फिर देन वी विल सी। तो उसके बियॉन्ड गए, तो उन्होंने नॉन बीइंग बता दिया, जो बुद्ध ने कहा परमानेंट बियॉन्ड, जिसको लोगों ने अनात्मवाद कर दिया। एनीवेज, वो एक अलग स्टोरी है। सो सत्य के परे, नॉट असत इन द सेंस ऑफ असदो मा असदगम्या, बट असद, विच इज बियॉन्ड इवन सद, नॉन बीइंग, उससे भी नहीं रुके। अब श्री अरविंद तो सावित्री में कह देते हैं, सावित्री का एक अनुभव जब वो बताते हैं सावित्री किस अवस्था में प्रवेश कर गई है, तो कहते इफ बीइंग एंड नॉन बीइंग कुड मर्ज एंड मेल्ट and lose into each other, then something of that glory could be brought. बोली, अब उसका क्या नाम देंगे? तो वहां पे एक जनरल टर्म यूज किया इन चीजों के लिए जो एकदम अब परे की चीज है, उसको कहा गया परब्रह्म। सो परब्रह्म इज द लास्ट टर्म यूज, जो ब्रह्म का मैनिफेस्टेशन से है संबंध, जो मैनिफेस्टेशन के परे, वही सत्य है, एक ही सत्य है। जब मैनिफेस्टेशन में लीन होता है तो फिर सच्चिदानंद, वो भी भगवान का ही नाम है। तो वहां पे भगवान के चार प्रमुख एस्पेक्ट्स की बात हो रही है। सत स्वरूप है, चित शक्ति, चित तपस, कॉन्शियस है, वही तो उनकी कॉन्शियसनेस तो लेंट है बाकी सब चीजों को, उन्होंने तो दी हुई है। जो भी चेतन है, तो वो उन्हीं की चेतना से चेतन है। क्या है? नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतना नाम एको बहु नाम यो विदिताति कामान। तो वो जो कुछ भी चेतन है संसार में, वो उन्हीं की चेतना के कारण चेतन है। तो चित हो गया। फिर संसार में तो फोर्स का भी हम प्ले देखते हैं, तो तपस, ओरिजिनल फोर्स। तो उसको शक्ति क्यों नहीं कह रहे हैं, तपस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो सेल्फ कंटेन्ड है सच्चिदानंद के अंदर, तो तपस है। तपस इज किसी भी बहिर्गामी शक्ति को जब आप अपने अंदर होल्ड करते हैं और कंटेन करते हैं, इट्स ए तपस। आपको बहुत खाने की इच्छा हो रही है, आपने उस भूख को कंट्रोल किया, इस तरह की भी साधनाएं हैं, चाहे वो वट एवर लेवल तो तपस है। आपका मन कर रहा है कि मैं फट से कुछ लिख दूं, आपने कंट्रोल किया, तपस है। आपके हृदय में बहुत सारे
भाव उठ रहे हैं, आपने उसको कंट्रोल किया। तो इसीलिए श्री कृष्ण गीता में इसका वर्ड यूज करते हैं यज्ञ। तो यज्ञ में जैसे अग्नि बढ़ती है, कहते हैं इंद्रियां ऑफर करती माइंड को। कुछ लोग हैं जो तपस नहीं करते, यज्ञ नहीं करते, तो वो इंद्रियों के जिधर इंद्रियां ले जाती वहां भाग जाते हैं। फिर पहले इंद्रियों का संयम, ये एक प्रकार का यज्ञ है। माइंड, फिर माइंड को बुद्धि में लीन करना, बुद्धि को आत्म तत्व में, आत्म तत्व को कंप्लीटली सरेंडर टू द डिवाइन। तो ये यज्ञ तप, तो वो जो अपने अंदर सारी उस ब्रह्मांड की जो अल्टीमेट शक्ति है, वन पावर है, उसको अपने अंदर लिए हुए है, धारण किए हुए है, तपस। सो वो क्यों चित तपस, सच्चित तपस आनंद क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि वो धारण किए हुए हैं चित, तभी तो विष्णु एंड शिव आर ए सिंगल गॉड। उन्होंने धारण किया हुआ, इसलिए ये सत चित शक्ति आनंद नहीं कहा जाता है, बिकॉज इट इज देयर इन बिल्ट। क्योंकि नहीं तो मुश्किल होगा ये बताना कि भाई फिर फोर्स कहाँ से आ गई। सत तो बता दिया आपने, चेतना बता दी, आनंद बता दिया, लेकिन इस संसार में, और जिन्होंने इस भेद को नहीं समझा, उन्होंने फोर्स को माया प्रकृति ये कह दिया। पर वो तपस इनहेरेंट है चित्त के अंदर, और फिर आनंद। ये चार एस्पेक्ट्स हैं, बट जब वर्बलाइज किया जाता है, कहा जाता है प्रचलित, उसमें सच्चिदानंद, और वो सच्चिदानंद ब्रह्म। फिर वो अवतार लेते हैं तो उनके अलग अलग अवतारों के नाम हैं। तो ये पूरा इनकी जो टर्मिनोलॉजी, आई थिंक यही था ना, आत्मा इज सेल्फ, आत्मा इज सेल्फ। तो उसमें दो लेवल पर ऑपरेट करता है। एक जो इंडिविजुअल सेल्फ है, क्या हमारी कोई रियल इंडिविजुअलिटी है? श्री अरविंद, श्री कृष्ण और सांख्य कहते हैं यस। हालांकि सांख्य बाद में उसको कहता है नहीं, वन सेल्फ है, उसे परिलक्षित होता है, वो एक अलग चीज़ है। पर श्री कृष्ण, श्री अरविंद निश्चित रूप से कहते हैं। और वास्तव में अगर आपकी कोई इंडिविजुअल, ट्रू इंडिविजुअलिटी है ही नहीं ईगो के अलावा, तो फिर योग का कोई मतलब नहीं रह जाता, वो इलॉजिकल है, क्योंकि है ही नहीं ईगो के अलावा। तो ईगो तो वैसे ही कंस्ट्रक्ट है, चला जाएगा एक लाइफ के बाद। तो वो बड़े अनसुलझे प्रश्न रह जाते हैं, लेकिन हम लोग उसमें अभी नहीं जाएंगे, इस पर विचार किया गया है। तो लेकिन एक जो ट्रू इंडिविजुअल, जो ईश्वर का एक जो अंश है आपके अंदर, वह अंतरात्मा है। उसको श्री कृष्ण कहते हैं ममय वांश। और कहाँ से वो हमारे अंदर आई? परा प्रकृति जीवभूता, डिवाइन मदर का वो पोर्शन है जो हम सबके अंदर एक इंडिविजुअल सोल के रूप में है, लेकिन वो ईगो और डिजायर्ड सेल्फ से कवर्ड है, जिसको अज्ञान की परत है। तो अंतरात्मा, जीवात्मा कह सकते हैं, प्रचलित वर्ड है जीवात्मा। अब उसके भिन्न भिन्न उसमें नहीं जाएंगे फर्दर डिविजन्स में। फिर विश्व जो है उसका भी एक सेल्फ है, तो आप उसको आत्मा भी कह सकते हैं, उसको ब्रह्म भी कह सकते हैं। ये टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज हुए हैं। ब्रह्म जब आप कहते हैं तो उसको एक सेल्फ के रूप में नहीं देखते हैं, एक इम्पर्सनल रियलिटी के रूप में देखते हैं। जब उसको आत्मा कहते हैं, आत्मा मतलब सेल्फ विद ए कैपिटल एस, तो वो सेल्फ ऑफ ऑल क्रीचर्स है, तो वो आपका पर्सनल आ गया। फिर आता है उसमें निर्गुण और सगुण, ये सारी चीज़ें आती हैं उसमें, जो आप किधर से अप्रोच करते हो। तो ये आत्मा हो गया, और आत्मा के परे जो ट्रांसेंडेंट है वो परमात्मा। तो इसमें आ गया जीवात्मा, आत्मा, परमात्मा, अगर इस सिस्टम को फॉलो करेंगे। तो आत्मा इज कॉस्मिक सेल्फ, इफ यू वांट टू पुट इट, और कॉस्मिक सेल्फ के परे द ट्रांसेंडेंट, जिससे ये दोनों आए हैं, वो है परमात्मा। तो ये अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं, और उनके पीछे एक अनुभव है, अनुभव के पीछे कुछ ग्लिम्स है, कुछ, पर ये इंटीग्रेटेड नहीं हुए हैं अभी तक। ये श्री अरविंद पहली बार इससे इंटीग्रेट कर रहे हैं, दिस आई मस्ट से, क्योंकि उन्होंने वो समग्रम माम के साथ वो पूरा उन्होंने इन सब चीज़ों को जैसे देखा है, सारा मैपिंग कर दिया उन्होंने। श्री कृष्ण ने तो हिंट दे दी, समग्र माम समहात्मा च दुर्लभा फिर खुद ही आकर के वो सारा, उसमें सब ये रिवील्ड है श्री अरविंद माता जी की वाणी में, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है पढ़ने के बाद। तो ये है हाँ, पुरुषोत्तम, हाँ, दैट्स वन टर्म। सो इसमें भी अब वो गीता में ये पर्टिकुलरली यूज़ किया है, और उसमें ये शब्द भी आते हैं, कृष्ण राम का जो भेद आता है, वो जो शायद प्रश्न था। तो अब पुरुषोत्तम, गीता
श्री कृष्ण कहते हैं एक सुपर नॉर्मल स्टेट में, स्वयं भी कहते हैं, वो बाद में कहते हैं कि मैंने जो कहा था तू भूल गया, अब ये तेरी प्रॉब्लम है। बाद में दूसरी गीता आती है, बट श्री कृष्ण उस समय जैसे होता है ना कि अवतार अपने अल्टीमेट रेवलेशन में चले जाते हैं, तो वहां वो बताते हैं तब तक दो पुरुषों की बात होती थी। तो एक पुरुष था जो शर्प भाव में पुरुष, यानी देयर इज द डिवाइन, जो इस म्यूटेबल वर्ल्ड में है, छिपा हुआ है, ये गतिशील जगत का एक आधार बना हुआ है, इनएक्टिव विटनेस है, कुछ कर नहीं रहा है लेकिन है। उसके आगे इम्यूटेबल अक्षर पुरुष, तो आप अक्षर ब्रह्म भी कह सकते हैं, अक्षर पुरुष, तो बात वही हो गई कि आप पर्सनल इम्पर्सनल में देख रहे हैं। तो अक्षर पुरुष, गीता में अक्षर ब्रह्म परमम ये भी कहा गया। तो वो ये दोनों उपनिषद में हैं कि एक जो म्यूटेबल वर्ल्ड का शर पुरुष है और दूसरा वो द्वासुपर्णा में आती है इसकी बात, दूसरा जो इम्यूटेबल है जो अक्षर पुरुष है, शर पुरुष अक्षर पुरुष। अब गीता, अब अगर आप केवल शर और अक्षर की बात करेंगे तो एक्शन का औचित्य समाप्त हो जाता है। प्रॉब्लम ये है, क्योंकि तब आपको क्या करना है, शर जगत में जो है, जो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग वर्ल्ड है, उससे आप इम्यूटेबल के साथ एक हो जाइए, इटर्नल विटनेस बन जाइए, सर्वसाक्षी बन जाइए, मैटर ओवर, आपकी फाइल क्लोज हो गई। तो देखिए वो इसीलिए जो केवल उपनिषदों पर आधारित हैं, जो सनातन धर्म की अंडरस्टैंडिंग समझ, वो इस पर क्लोज हो जाता है कि कर्म का औचित्य समाप्त हो जाता है जैसे ही आप ब्रह्म को पा लेते हैं। और यदि आप कर रहे हैं तो इट कुड बी जस्ट एज ए वेल, आइदर एक आप संसार में हैं, उससे जुड़े हैं, तो यू आर डूइंग सम कर्म, बट उसका औचित्य खत्म है, इट्स नॉट रियली रिक्वायर्ड। तो यहां श्री कृष्ण एक नई चीज लाते हैं, शर अक्षर के परे पुरुषोत्तम, इस लिटरली मीन्स उत्तम पुरुष, इन दोनों के परे, विच इज हायर एंड ग्रेटर एंड द अल्टीमेट हाइएस्ट पुरुषा इज नॉट ओनली दीज टू बट दीज समथिंग ग्रेटर। ये श्री कृष्ण का इंट्रोडक्शन है, जो श्री अरविंद भी इसको सेम चीज। सो इसमें क्या अंतर हो गया, डिवाइन इज ए बीइंग जो इस संसार से संबंध जोड़ते हैं। कैसे संबंध जोड़ते हैं, परा प्रकृति जीव भूता, परा प्रकृति किसकी है, उन्हीं की है। और वो कैसे प्रकट होते हैं इंडिविजुअल के अंदर, स्वभाव स्वधर्म के माध्यम से। तो आप देखिए लिंक पूरा जोड़ दिया उन्होंने इस सृष्टि का। नहीं तो अगर आप अक्षर और शर, तो लिंक नहीं है ना एक्शन का। एक्शन का यही पर्पस रह जाता है कि आप अक्षर ब्रह्म में जाके विलीन हो जाओ, उसके बाद कुछ नहीं है। तो फिर क्या वो व्यक्ति फिर छोड़ दे, लेकिन ऐसा तो नहीं कहती है गीता। गीता तो कह रही है कर्म कर। तो क्यों कह रही, किस बेसिस पर, इस कर्म ओनली ए मीन्स ऑफ लिबरेशन ऑफ समथिंग ग्रेटर। तो गीता वहां रुक जाती है कह के सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, यू स्टिल कैन कंटिन्यू वर्क अबैंडनिंग ऑल धर्मा, लीव इट टू मी, हिंट कर, क्योंकि वहां पर वो उत्तम पुरुष के रूप में है। अब ये तो हो गया श्री कृष्ण। तो फिर श्री राम कौन है, श्री राम उस सुपर नॉर्मल स्टेट में स्वयं को रिवील नहीं करते, वो भी वही हैं, लेकिन उन्होंने, वही पुरुषोत्तम ने स्वयं को मर्यादित किया हुआ है। तो ही इज मर्यादा पुरुषोत्तम, क्योंकि उस समय उसके आगे की संभावना नहीं थी। लेकिन श्री राम भी रिवील करते हैं जगह जगह पर। कहाँ रिवील करते हैं, एक तो अंत में रिवील करते हैं, एक शुरू में रिवील करते हैं। ये दो टाइम तो डिस्क्राइब्ड है। शुरू में कब रिवील करते हैं, जब वो व्हाट इज इट, वो तो खैर श्री कृष्ण के साथ है ना, माता अपनी बोली यह सुख परम अनुपा की जय शिशु लीला। पर शुरू में जब वो जन्म लेते हैं तो ऐसे लक्षण होते हैं जिससे उनकी माता को कि ही इज नॉट जस्ट अ ऑर्डिनरी चाइल्ड। अंत में जब वो सरयू में जाते हैं तब पूरी वो डिस्क्रिप्शन है कि ही इज मैनिफेस्टेड एज चतुर्भुज स्वरूप है, बट ही इज पुरुषोत्तम। लेकिन रामायण की खूबी यह है कि रामायण में जो योगी हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, स्वयं शिव जी हैं, शंकर भगवान, वह बार बार उनको सच्चिदानंद ब्रह्म पुरुषोत्तम। सो वो रेवलेशन उनके मुख से नहीं आता है, गीता में स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं। क्यों, क्योंकि वो अति चेतन अवस्था में जाके गीता का ज्ञान देते हैं। श्री राम ऐसा नहीं करते हैं, वो तो एक्शन करके जो उनका काम था, ये नहीं कि वो नहीं दे सकते थे, पर बंदर भालुओं के बीच में इतना विभीषण
विभीषण सरेंडर, हनुमान ही फाइंड्स इन हिम दैट अल्टीमेट ट्रूथ, ऋषि अगस्त्य। सो उनकी वाणी से श्री राम बार बार मना करते हैं क्योंकि उनको मर्यादा में रहना है। श्री राम मना करते हैं, नहीं नहीं उनका तो ये तो श्रद्धा से बुलाते हैं, वो ही डजंट वांट टू रिवील, पर ही इज ऑल्सो द सेम पुरुषोत्तम, पर उन्होंने स्वयं को बांधा है किसकी मर्यादा में? मानवीय मर्यादाओं में। इसीलिए ही इज द लास्ट ह्यूमन अवतार। उसके बाद श्री कृष्णा लिटरली इज ए सुपर ह्यूमन अवतार, मतलब ही इज ह्यूमन इन द बॉडी। पर आप देखो वो कौन से नियम की पालन की बात करते हैं, वो सब नियमों के परे चले जाते हैं। कोई भी शास्त्रों का नियम आप श्री कृष्ण पर स्ट्रिक्ट अगर अप्लाई करें, हाँ दे आर ऑल धर्मा, बट दैट यू हैव टू लुक डीप, आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं। वो तो कंप्लीट फ्रीडम और डिलाइट में काम कर रहे हैं, तो उनका ऑपरेटिंग सिस्टम तो सुपर ह्यूमन हो गया। उनके कृत्य भी ऐसे हैं, वहां पर खड़े होकर के बैटल चलने वाली वहां रिवील कर देते हैं विश्व रूप, मर्जी है उनकी। और वो भी कैसा विश्व रूप है, उसमें इंडिविजुअल, कॉस्मिक और ट्रांसेंडेंट तीनों एक साथ हैं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दैट विश्व रूप। तो इसलिए वो पुरुषोत्तम, ये मर्यादा पुरुषोत्तम एक ही हैं, राम और कृष्ण अलग नहीं हैं, लेकिन मानव लीला के लिए अवतारों को एक देह और मन इसको सीमाबद्ध करना पड़ता है। और उसी तरह श्री अरविंद एक ही हैं, लेकिन अब एक नई चीज प्रकट होनी है तो उन्होंने उस चीज को इस तरह से हमारे सामने प्रकट किया। हम लोग लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, श्री कृष्ण बड़े या श्री अरविंद बड़े, ये तो हमारी मूर्खता है। आप काल की गति में अलग अलग समय अलग अलग ट्रुथ एक्सप्रेस हुए, और यदि हम कहते हैं कि अंतिम ट्रुथ ऑलरेडी एक्सप्रेस हो गया श्री कृष्ण में, तो वास्तव में हम वही भूल कर रहे हैं जो कुरान वाले कर रहे हैं। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं शब्द ब्रह्म अति वर्तते, देयर इज ग्रेटर ट्रूथ, और श्री अरविंद इस चीज को बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, कहते हैं मेनी थिंग्स विल कम आफ्टर दिस। तो वो कभी ये नहीं कहते हैं कि अब जो मैंने कह दिया ये अल्टीमेट फाइनल अथॉरिटी हो गई, अब इसके बाद कोई प्रॉफिट कुछ नहीं आएगा, ऐसा नहीं कहते वो, बल्कि कहते हैं सुपर माइंड के बाद और आएगा। लेकिन अब उससे समस्या ये होती ना, बहुत सारे लोग आजकल कहते हैं कि आप श्री अरविंद ने कही थी ना आगे वाली बात, वो हम हैं। अरे मूर्खों, 1000 साल तो प्रतीक्षा करो, कम से कम सुपर माइंड को मैनिफेस्ट होने दो। थोड़ा उन्होंने जो संसार में दिया है उसको रिसीव करके रूपांतरण तो आने दो। तो वो इसको इस तरह इंटरप्रेट करते हैं। आई हैव मेट पीपल कि भाई श्री अरविंद ने कहा था ना कि वो और आगे, तो हम ही हैं और आगे। एक सज्जन ने अपना नाम ही रख दिया था स्वतंत्र देव। तो एक मीटिंग हुई थी, तो तब मैं थोड़ा रिबेल टाइप का, नया ऐसी 30-35, तो उसमें ये सारी मीटिंग हुई, बड़े बिग विग्स आए थे, तो उसमें इनको भी बुलाया था, पता नहीं क्यों। तो वो श्री अरविंद का भारत, उस पर बात हो रही थी। तो उन्होंने बड़े जोर से कहा श्री अरविंद ने जो करना था कर दिया, अब तो हम लोगों को करना है। तो मेरे से रहा नहीं गया। मैंने कहा आपका नाम स्वतंत्र है, सही है, कहा आपने गिरवा वस्त्रों से क्यों बंधे हुए हो? बड़े गुस्सा हो गए। मैंने कहा फिर आप क्रोध से भी बंधे हो। अब उस दिन मूड था, पता नहीं क्या खेलना। मैंने कहा अभी तक तो गिरवा ही बोला था। बड़े क्रोधित हो गए, कौन है तुम? वो तो होता है ना, अब 70 साल का व्यक्ति जो इतना पूजनीय है, 30 साल का छोकरा। तो बड़े क्रोधित। मैंने कहा आप बंधे हो, पहले इससे तो स्वतंत्र हो ले, फिर उसके बाद श्री अरविंद के आगे क्या है। पहले हम वहाँ तक, और श्री अरविंद ही दिखाएंगे, ले जाएंगे। और वो 1000 वर्ष का मिनिमम एजेंडा दे दिया है। देखिए श्री कृष्ण के बाद श्री अरविंद, देयर इज ए बिग गैप, बीच में बुद्ध आते हैं। तो अगर आप देखें तो इट्स नॉट लाइक कि भाई अब अगले 100 साल में नए नए अवतार आने लगे हैं, हो गए हैं कई कल की। और बुद्ध, माता जी इसकी बात बोलती हैं कि नाउ वी हैव मेनी कल कीज एंड मेनी क्राइस्ट कमिंग अप। तो वो ठीक है, किसी से कोई भेद नहीं, कोई झगड़ा नहीं, सब समझें जो समझें, वो अलग बात है। लेकिन वो तो पूरी एक टॉक है कल की अवतार के ऊपर। परंतु अभी 1000-2000 साल का एजेंडा श्री अरविंद ने हम सबके सामने रख दिया है। और उनके नाम पर भी रिलीजन नहीं बनाना है, क्योंकि जैसे ही हम ये कहते हैं कि ट्रुथ की ये लास्ट किताब है, तो आपने सत्य के साथ में बेईमानी कर दी। हम ये कह सकते हैं कि आज तक जो कुछ दिया गया है ये अद्भुतम अद्भुत है, और जब मनुष्य सामर्थ्यवान होगा
तैयार होगा, सुपरमेंटलाइज हो जाएगा, शायद किताबों की जरूरत नहीं होगी, पर एक और आगे का ज्ञान उसको दिया जाएगा। जैसे प्राइमरी स्कूल के बच्चे को पीएचडी की बात नहीं पढ़ाई जाती है, ही हैज टू वेट फॉर दैट। तो उस तरह से हमको देखना है। लड़ाई झगड़ा किसी के साथ नहीं है, बस सबकी अपनी अपनी जगह है मैनिफेस्टेशन में। मैनिफेस्टेशन के परे आप चले जाएं तो हम कह सकते हैं कि जो राम है, जो श्री कृष्ण है, वस्तुतः वही श्री अरविंद है। मूल स्वरूप में सब परमात्मा सच्चिदानंद ब्रह्म है। जय मां।